अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सरमस्दीक। टुडे इज़ सैटरडे 13 जून 2020। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है उसको जो है वो डिस्कस करने से पहले प्रीवियस लेक्चर को जो है वो थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि कल के लेक्चर में हमने जो है वो क्या पढ़ा है। बेटा कल का जो लेक्चर था वो हमारा ह्यूमन एयर है, वो फाइनलाइज हमने उसको किया था, उसको फाइनल किया था ह्यूमन एयर को। हमने उसके जो है वो पोर्शन जो है उनको डिस्कस जो है वो उससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर कर लिया था, जिसमें हमने आउटर एयर, मिडल और इनर एयर की बात की थी। वो हम कल जो है वो डिटेल में एक दफ़ा दोबारा जो है वो रिव्यू कर चुके हैं। आज जो हम रिव्यू करेंगे दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ हेयरिंग, कि बेटा हम जो है वो हेयरिंग जो है किस तरह जो है वो हमारा जो ह्यूमन एयर है वो हमारी साउंड्स को जो है वो कैप्चर करता है। सो हमने जो है वो डिस्कस किया था कि बेटा जो हमारा आउटर एक्सटर्नल पोर्शन है ऑफ एयर दैट इज़ कॉल्ड पिन्ना, ये बेटा डायरेक्ट करता था साउंड वेव्स को। इट डायरेक्ट्स द साउंड वेव्स इनटू द ऑडिटरी कैनाल। ये जो बेटा आपके अंदर ऑडिटरी कैनाल मौजूद थी, ये तमाम साउंड वेव्स को जो है वो सराउंडिंग से कलेक्ट करता था और आपकी जो है वो ऑडिटरी कैनाल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देता था। अब ऑडिटरी कैनाल उनको क्या करती थी, वो उसको ट्रांसमिट करती थी ईयर ड्रम, दैट इज़ आल्सो नाउन एज द टिम्पैनम मेम्ब्रेन। सो ईयर ड्रम जो है वो बेटा उन वेव्स की जो है वो मौजूदगी में वाइब्रेशन स्टार्ट करता था। इट स्टार्ट्स द वाइब्रेशंस और फिर बेटा यही वाइब्रेशन जो है वो एयर ड्रम उससे आगे मिड एयर जो है या मिडल एयर जो है वो उसको ट्रांसमिट करता था। अब मिडल एयर के अंदर हमारी जो है वो बॉडी की फिर वही तीन जो है वो सबसे छोटी बोन्स थी, स्टेपिस, इंकस और मैलियस। अब सबसे पहले मैलियस वो वाइब्रेशन स्टार्ट करती थी, फिर देन उसके अंदर इंकस और देन फिर स्टेपिस। अब स्टेपिस इसको क्या करती थी बेटा, वो इसको ट्रांसमिट कर देती थी कोक्लिया। अब कोक्लिया हमारे इनर एयर का जो है वो पोर्शन था। अब कोक्लिया क्या करता है, कोक्लिया बेसिकली एक जो है वो नर्व जनरेट करता है, मीन इसके अंदर रिसेप्टर सेल्स से जो साउंड को जो है वो रिसीव करते थे, तो ये वहाँ पे नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट करता था। अब ये नर्व इम्पल्स बेटा ऑडिटरी नर्व के ज़रिए जो है वो आपके ब्रेन तक जाती थी और ब्रेन इसको डिटेक्ट करता था एज अ साउंड। सो ये था ओवरऑल प्रोसेस ऑफ हेयरिंग कि हम जो है वो सुनते कैसे थे। फर्दर अगर हम बेटा बात करें तो हमने इससे अलावा जो एक टॉपिक पढ़ा था वो था हमारा कि हाउ बॉडी बैलेंस इज़ मेंटेन। हमारी बॉडी जो बैलेंस है, ठीक है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर जो है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है वो किस तरह बॉडी बैलेंस जो है वो मेंटेन किया जाता है। सो इसके अंदर भी हमारे जो ह्यूमन एयर्स थे ये हमें हेल्प आउट करते थे। अब वो किस तरह था, बेसिकली हमने टू जो है वो इसके अंदर जो है वो पोर्शंस पढ़े थे। एक हमारे पास था सेमी सर्कुलर कैनाल्स और दूसरा बेटा हमारे पास थी वेस्टिब्यूल। अब जब हम सेमी सर्कुलर कैनाल्स की बात करते थे तो बेटा ये जो है ये नर्व्स को जो है वो रिसीव करती थी। अब ये कौन सी नर्व्स थी, ये बेटा वो नर्व्स थी जो डिटेक्ट करती थी एनी मूवमेंट ऑफ द हेड की किसी भी डायरेक्शन के अंदर जो मूवमेंट होती है ये उसको जो है वो डिटेक्ट करती थी। और अगर हम जो है वो वेस्टिब्यूल की बात करते थे तो बेटा वेस्टिब्यूल हमारे बॉडी के पोस्चर को जो है वो डिटेक्ट करता था, ठीक है, पोजीशन को जो है वो बेसिकली डिटेक्ट करता है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में कोऑर्डिनेट करके जो है वो हमारे बॉडी को बैलेंसाइज जो है वो करती थी। उसके बाद नीचे एक जो है वो बॉक्स के अंदर हमने जो है वो थंडरस्टॉर्म के बारे में पढ़ा कि थंडरस्टॉर्म जो है वो किस तरह था। तो उसमें जो है वो फाइनल में आपको वर्डिंग बताता हूँ कि उसमें था कि उसमें हमने यही पढ़ा था कि जो बेटा स्पीड ऑफ साउंड है वो लाइट से स्लो होती है, मीन लाइट ट्रैवल फास्टर एज कम्पेयर टू दी साउंड। इसीलिए हमें जो बिजली जब चमक रही होती है या कहीं पर वो गिरती है, ठीक है, तो हमें जो है वो सबसे पहले रोशनी नज़र आती है और उसके चंद सेकंड के बाद जो है वो हमें साउंड जो है वो सुनाई देता है। सो बेटा आज फर्दर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमने कल भी जो है उसको टॉपिक को स्टार्ट किया था एंडोक्राइन सिस्टम। अब एंडोक्राइन सिस्टम हमारे पास जो है वो ग्लैंड्स का सिस्टम था, केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते थे, वो हमारे पास जो है वो कुछ स्पेसिफिक हार्मोन्स को रिलीज करते थे जो मैसेंजर के तौर पे काम करते थे, जो इफेक्टर्स तक जो है वो आगे जाते थे टू प्रोड्यूस दी रिस्पॉन्सेज। अब हमारे पास हार्मोन क्या था, हार्मोन बेसिकली हमारे पास बेटा स्पेसिफिक मैसेंजर मॉलिक्यूल था जो सिंथेसाइज भी होता था और सेक्रीट भी होता था बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कल भी आपसे डिस्कस किया था एंडो और एक्सो, ये दो चीज़ें आपने जो है वो कॉमन ज़हन में रखनी है, एंडो मीन इनसाइड एंड एक्सो मीन आउटसाइड। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो थे
विच आर डक्टलेस, इनके अंदर डक्ट्स नहीं होती थी और ये अपनी तमाम की तमाम सिक्रीशन जो है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो है वो पास आउट करते थे। अगर हम जो है वो साइड बॉक्स में बात करें तो उसमें साइड बॉक्स में हमने बात की थी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की। सो बेटा एक्सो मीन आउटसाइड, मीन ये ऐसे हार्मोन्स होंगे या ऐसे ग्लैंड्स होंगे जिनके हार्मोन्स जो हैं वो आउटसाइड जो है वो कहीं पे जा रहे होंगे। फॉर एग्जांपल कल हमने बात की थी कि जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स हैं, मीन जो हमारे जो है वो बॉडी के अंदर जो स्वेट प्रोड्यूस करवाते हैं तो वो इंटरनली मौजूद होते हैं, लेकिन उनकी जो सेक्रीशन है, जो हार्मोन है, वो बॉडी के एक्सटीरियर जो है वो मूव करता है विद द हेल्प ऑफ डक्ट्स। सो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्ट ग्लैंड्स, ठीक है, दैट रिलीज देयर सेक्रीशन टू आउटसाइड। उसके बाद आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है दैट इज इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दैट इज इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। आज जो है वो हम कुछ इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो बेटा सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो नाउन एज द मास्टर ग्लैंड। अब हम फर्दर जो है वो देखेंगे कि इसको मास्टर ग्लैंड जो है वो क्यों कहा जाता है। थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं कि इसकी जो है वो शेप किस तरह होती है। इट इज पी शेप्ड। मटर का जो बेटा दाना है आपका, उस तरह की इसकी जो है वो शेप होती है, अटैच टू द हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन। और बेटा ये आपके ब्रेन के हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है। अब हाइपोथैलेमस क्या था? दैट वाज द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। उसके बाद द हार्मोन्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इन्फ्लुएंस द सेक्रीशंस ऑफ द अदर ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के बेटा जो हार्मोन्स हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं, कंट्रोल करते हैं किसको? द सेक्रीशन ऑफ अदर ग्लैंड। अब देखें जब भी कोई चीज़ जो है वो किसी दूसरी चीज़ को कंट्रोल करती है तो ये एक मास्टर स्लेव रिलेशनशिप हो जाता है, ठीक है। बेसिकली एक चीज़ सुपीरियर में चली जाती है और एक चीज़ इन्फीरियर में चली जाती है, तो इसलिए इसको जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि ये मेजोरिटी बहुत सारे दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। उसके बाद बेटा फर्दर अगर हम बात करें तो हमारे पास इसके अंदर टू लोब्स हैं, टू पोर्शंस हम कह सकते हैं इसके। फर्स्ट इज द एंटीरियर लोब एंड सेकंड इज द पोस्टीरियर लोब। एक इसका एंटीरियर लोब्स है और दूसरा इसका जो है वो पोस्टीरियर लोब है। एंटीरियर लोब की सबसे पहले बेटा बात करें, इसके अंदर हमारे पास जो हार्मोन्स इंक्लूड हैं उसमें बेटा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो फर्स्ट वन है वो आपका है सोमैटोट्रोफिन हार्मोन। सोमैटोट्रोफिन हार्मोन दैट इज आल्सो नाउन एज द ग्रोथ हार्मोन। नाम ही बेटा आपको शो करवा रहा है ग्रोथ हार्मोन का मतलब कि ये ह्यूमन बॉडी की जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसको कंट्रोल करेगा। अब इसके अंदर फर्दर जो है वो 3 कंडीशंस हैं हमारी ग्रोथ के रिलेटेड कि ये किस तरह जो है वो कंडीशंस को प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट वन की बेटा बात करें ड्वार्फिज्म, ड्वार्फ, ठीक है, छोटा कद, बोनापन जिसे हम कहते हैं, तो ये वो कंडीशन है ड्वार्फिज्म। सो ड्वार्फिज्म में होता क्या है बेटा, यहाँ पे ड्यूरिंग योर ग्रोथ एज, मीन हमारी एक ह्यूमन की जो है वो ग्रोथ एज होती है, जब जो है वो ह्यूमन बॉडी जो है वो ग्रो हो रही होती है, अडल्टनेस इसको कहा जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, सोमैटोट्रोफिन की सिक्रीशन जो है, प्रोडक्शन जो है वो अगर नॉर्मल लेवल से कम हो जाए, नॉर्मल लेवल से कम हो जाए तो बेटा इस कंडीशन में जो है वो हम इसको ड्वार्फिज्म कहेंगे। ड्वार्फिज्म के जो रिजल्ट्स होंगे वो हमारे पास शॉर्ट हाइट होगी, ठीक है, उसके अंदर हैंड्स और फीट्स का साइज जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। ये तमाम चीज़ें ड्वार्फिज्म के अंदर आ जाएंगी। सेकेंड जो हमारी इसमें कंडीशन है दैट इज जाइगेंटिज्म। जाइगेंटिज्म क्या है? जाइगेंटिज्म में हमारे पास ग्रोथ एज के अंदर सोमैटोट्रोफिन की जो सिक्रीशन है वो नॉर्मल से ज़्यादा होती है। ड्यूरिंग ग्रोथ एज द सोमैटोट्रोफिन प्रोडक्शन इज एक्सेस देन नॉर्मल, ठीक है, इसमें जो है इसकी प्रोडक्शन नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगी। फिर इसका बेटा रिजल्ट क्या होगा? जाइगेंटिज्म का जो रिजल्ट है इसमें हमारे पास लार्ज हैंड एंड फीट्स प्लस ओवरवेट जो है, ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल हैं। थर्ड एंड लास्ट हमारे पास जो सोमैटोट्रोफिन के साथ कंडीशन रिलेटेड है दैट इज एक्रोमेगाले, ठीक है। एक्रोमेगाले क्या है? एक्रोमेगाले में बेसिकली हमारे पास ये है कि जाइगेंटिज्म जो था इसमें ड्यूरिंग ग्रोथ एज, मीन जो हमारा एक स्पेसिफिक ग्रोथ एज है उसके अंदर सोमैटोट्रोफिन एक्सेस अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस होता था, लेकिन जब हम एक्रोमेगाले की बात करेंगे तो बेटा यहाँ पे एक्रोमेगाले जो है ये ग्रोथ एज के बाद भी, मिसाल के तौर पे एक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि 25 है या 30 की एज है, ठीक है, ग्रोथ एज, लेकिन इस कंडीशन में ग्रोथ एज से भी हम आगे जो है सोमैटोट्रोफिन की एक्सेस प्रोडक्शन जो है वो प्रोड्यूस करते रहेंगे। अगर आप लोगों को याद हो हमारे स्कूल्स के अंदर जो है वो एक
बॉयज़ है वो विजिट करता है, नाउन एज हक नवाज, ठीक है। अब वो हक नवाज क्या है, उसकी बॉडी जो है वो नॉर्मल इंसानों से काफ़ी ज़्यादा जो है वो टॉल हो चुकी है। हालांकि उसकी एज भी अब स्पेसिफिक जो है वो 25 to 30 के एज जो है वो इन बिटवीन होगा, लेकिन फिर भी उसकी अभी भी ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू है। अब उसकी रीज़न क्या है, वो एक्रोमेगैले का जो है वो पेशेंट है और उसका जो सोमैटोट्रोफिन है वो अभी तक जो है वो एक्सेस अमाउंट के अंदर रिलीज़ हो रहा है। अब उसी के जो है वो रिलीज़ होने की वजह से ये जो है ये एक्सट्रीमिटीज़ की तरफ चला जाएगा। बॉडी की जो इंतहाई आखिरी जो हमारी कंडीशन होती है एक्सट्रीम्स, वहाँ पे जो है ये पहुँच जाएगा। उसके बाद बेटा हमारे पास एक हार्मोन सोमैटोट्रोफिन कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे की बात करेंगे, दैट इज थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। थायराइड ग्लैंड इज आल्सो एंडोक्राइन ग्लैंड। सो बेटा हमारे पास नेम क्या शो करवा रहा है, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये ऐसा हार्मोन है जो किसको जो है वो स्टिम्युलेट करेगा, थायराइड को। इट इज आल्सो नाउन एज TSH। इसको बेटा TSH भी कहा जाता है। पेपर्स के अंदर आपको दोनों तरह से जो है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेटा थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन क्या होता है और डिफाइन द TSH। अब थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन क्या है, ये बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड का वो हार्मोन है, जब ये रिलीज होगा तो ये थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशंस को कंट्रोल करेगा। फर्दर हमारे पास इन टू के अलावा और भी बेटा बहुत सारे जो है वो हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस करता है, बट वो जो रिमेनिंग होंगे वो एड्रीनल ग्लैंड्स को जो है वो कंट्रोल करेंगे। अब एड्रीनल ग्लैंड्स किडनी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जो है वो कंट्रोल करेगा। फर्दर बेटा हम आगे आ जाते हैं। सो हमारे पास जो नेक्स्ट पोर्शन है दैट इज द पोस्टीरियर लोब, ठीक है। एंटीरियर लोब हमने देख लिया, अब हम बात करेंगे पोस्टीरियर लोब के बारे में। इट स्टोर एंड सेक्रीट टू हार्मोन। बेटा ये स्टोर भी करता है और सेक्रीट भी करता है टू हार्मोन्स। इसमें जो है वो टू हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। फर्स्ट हार्मोन की अगर हम बात करें सो दैट इज वैसोप्रेसिन, ठीक है। वैसोप्रेसिन क्या है, इट इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम नेफ्रॉन। हमारे नेफ्रॉन फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ योर किडनी है बेटा, वहां पे ये रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को इंक्रीज करवाता है, ठीक है। अब इसमें फर्दर टू कंडीशंस हैं हमारे पास। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है ये कब होगी, फॉर एग्जांपल किसी भी कंडीशन में अगर बेटा बॉडी फ्लूइड्स के अंदर वाटर का लेवल कम है, ठीक है, अगर बॉडी फ्लूइड्स में वाटर का लेवल कम है तो बेटा वैसोप्रेसिन जो है ये अपनी प्रोडक्शन को क्या करेगा, इंक्रीज करवाएगा, ताकि जो है वो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो नेफ्रॉन से ज़्यादा की जाए, ताकि बॉडी बैलेंस जो है या बॉडी फ्लूइड्स के अंदर जो वाटर बैलेंस है उसको नॉर्मलाइज किया जा सके। एक तो होगी ये कंडीशन। दूसरी कंडीशन में हमारे पास क्या होता है कि जब बेटा बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उसमें वाटर का लेवल नॉर्मल से भी ज़्यादा है, मीन एक्स्ट्रा वाटर आपके पास है वो बॉडी फ्लूइड्स में मौजूद है, तो फिर क्या है, तो फिर बेटा हमारे पास वैसोप्रेसिन जो है ये लेस अमाउंट के अंदर रिलीज होता है। इससे क्या होगा, इससे रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का जो प्रोसेस है वो कम हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो बेटा यूरिन के थ्रू जो है वो पास आउट किया जाएगा। अब इस तरह की कंडीशन कि जिसके अंदर यूरिन जो है वो एक्सेस अमाउंट के अंदर और बार बार प्रोड्यूस किया जा रहा हो, जिसके अंदर वाटर की एक जो है वो लार्ज क्वांटिटी जो है वो प्रेजेंस हो, तो इस कंडीशन को डायबिटीज इंस्पाइडस कहते हैं, ठीक है, डायबिटीज इंस्पाइडस। उसके बाद जो सेकंड हार्मोन हमारे पास है दैट इज ऑक्सीटोसिन। सेकंड हार्मोन हमारे पास क्या है, ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन क्या है, ठीक है, कि इट स्टिमुलेट्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस वॉल्स इन मदर फॉर चाइल्ड बर्थ। बेटा ये स्टिमुलेट करता है किसको, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट करवाता है किसको, यूट्रस की वॉल्स को, किसके अंदर, इन मदर्स, ठीक है, ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। जब जो है वो किसी बच्चे की पैदाइश हो रही होती है तो ये यूट्रस वॉल की जो है कॉन्ट्रैक्शन है उसको जो है वो स्टिमुलेट करता है। उसके बाद सेकंड इसका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट इज़ नेसेसरी फॉर इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट। तो ये बेटा छाती से जो है वो दूध के निकलने के अंदर जो है उसमें भी हेल्प आउट करता है। सो दीज आर दी टू हार्मोन्स ऑफ द पोस्टीरियर लोब। अब बेटा हम एक दफ़ा जो है वो कंप्लीट टॉपिक को दोबारा रिव्यू कर लेते हैं जो आज हमने पढ़ा है। सो आज हमने बेटा क्या पढ़ा है, सबसे पहले हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है। बेटा ये पी शेप स्ट्रक्चर के अंदर होता है, ठीक है, और उसके अलावा जो है ये हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन जो है उसके साथ अटैच होता है।
फर्दर हमने जो है अब देखा कि इसमें जो हार्मोन्स हैं ये बेटा इन्फ्लुएंस करते हैं सेक्रीशन ऑफ अदर हार्मोन, दूसरे हार्मोन की जो सिक्रीशन है उसको ये इन्फ्लुएंस करते हैं इनके हार्मोन्स, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। फिर फर्दर इसमें बेटा हमने 2 लोब्स पढ़े हैं, एक एंटीरियर लोब और सेकेंड इज पोस्टीरियर लोब। अगर बेटा हम एंटीरियर लोब्स की बात करें तो हमने यहाँ पे 2 हार्मोन्स को जो है वो डिस्कस किया है, एक हमारे पास है सोमैटोट्रोफिन और सेकंड हमारे पास था थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको TSH भी कहते हैं। अब सोमैटोट्रोफिन की सबसे पहले बात करें तो बेटा सोमैटोट्रोफिन जो है ये हमारे पास सोमैटोट्रोफिन को ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, सोमैटोट्रोफिन को ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है डेवलपमेंट है उसको कंट्रोल करता है। फर्दर इसके अंदर हमने 3 कंडीशन जो है वो देखी हैं, एक हमारे पास है ड्वार्फिज्म जिसमें ग्रोथ एज के दौरान जो है वो बेटा हमारा जो सोमैटोट्रोफिन है इसकी प्रोडक्शन जो है वो कम होगी, तो बेटा इसमें जो है वो रिजल्ट क्या होगा, हमारे जो हैंड्स हैं फीट्स हैं जो पूरा बॉडी हाइट है ये जो है वो स्मॉल रह जाएगा जिसको हम बोनापन कहते हैं। फर्दर जो सेकंड कंडीशन थी हमारे पास दैट इज द जाइगेंटिज्म, जाइगेंटिज्म में ग्रोथ एज के दौरान सोमैटोट्रोफिन की प्रोडक्शन जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा होगी, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगी और इसमें रिजल्ट क्या होगा, लार्ज हैंड्स लार्ज फीट्स एंड ओवरवेट जो है वो इसमें शामिल है। और अगर हम थर्ड जो है वो इसकी कंडीशन की बात करें सो दैट इज द एक्रोमेगैले। अब एक्रोमेगैले क्या है, इसमें ग्रोथ एज के भी बाद, ग्रोथ एज के भी बाद जो है वो बेटा सोमैटोट्रोफिन की जो प्रोडक्शन है उसके अंदर जो है वो इंक्रीज रहता है। तो इसका नतीजा क्या होगा, इसके नतीजे में बेटा हमारे पास जो है वो लार्ज हैंड्स लार्ज फीट और बॉडी जो है वो अपनी एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर चली जाएगी और ख़ास तौर पे ये जो बेटा हमारे जॉ बोन्स हैं, ठीक है, ये जो हमारे जबड़े की हड्डियां हैं ये भी जो है वो इसके अंदर इंक्रीज़ की जाए। ओवरऑल मीन हमारे पूरे बॉडी जो है उसका साइज इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद अगर बेटा हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करें TSH, सो दैट वाज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है, ये थायराइड के जो सिक्रीशंस हैं उनको कंट्रोल करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हमने कहा था कि हार्मोन्स हैं, वो हार्मोन्स बेटा एड्रीनल ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं जो किडनी ग्लैंड्स होते हैं और उसके अलावा जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जो है वो कंट्रोल करते हैं। फर्दर बेटा हमने जो बात की थी दैट इज पोस्टीरियर लोब, दैट इज पोस्टीरियर लोब, ठीक है। पोस्टीरियर लोब के अंदर जो है वो हमने पढ़ा था कि इट स्टोर एंड सेक्रेट 2 हार्मोन, इसमें बेटा 2 जो है वो हार्मोन होते हैं जो ये स्टोर भी करता है और सेक्रेट भी करता है। फर्स्ट वन हमने बात की थी वैसोप्रेसिन की। अब वैसोप्रेसिन क्या था कि वैसोप्रेसिन हमारे पास रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को जो है वो इंक्रीज करता है नेफ्रॉन से, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो नेफ्रॉन से इंक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल इसमें हमने 2 कंडीशंस पढ़ी, एक फर्स्ट कंडीशन वो है कि जब हमारे बॉडी फ्लूइड्स में वाटर का लेवल नॉर्मल से कम होता है तो बेटा वैसोप्रेसिन की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया जाता है ताकि नेफ्रॉन से जो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा करवाई जा सके ताकि बॉडी के अंदर जो वाटर लेवल है उसको नॉर्मलाइज किया जाए। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या थी कि जब बेटा हमारे बॉडी फ्लूइड्स में वाटर नॉर्मल से भी ज़्यादा होता है, मीन इजाफी पानी आपके जो है वो जिस्म में मौजूद है, तो वो क्या किया जाता है, तब वैसोप्रेसिन जो है वो कम अमाउंट के अंदर रिलीज होता है, उससे क्या होगा, उससे ज़्यादा पानी जो है वो यूरिन के थ्रू पास आउट किया जाएगा एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड डायबिटीज इन स्पाइडर्स। उसके बाद हमने जो है वो इसका सेकंड जो है वो हार्मोन की बात की ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता था, ये बेटा स्टिमुलेट करता है द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस वॉल्स इन मदर फॉर द चाइल्ड बर्थ, बच्चे की पैदाइश के वक्त जो है ये यूट्रस वॉल की कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है। और उसके अलावा ये बेटा नेसेसरी है, ज़रूरी है किसके लिए, फॉर द इजेक्शन ऑफ द मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट, छाती से जो है वो दूध के निकलने के लिए, उसमें भी जो है ये ज़रूरी है। आज की बेटा जो डायरी है इसको देख लें। डायरी में आपने पिट्यूटरी ग्लैंड को लर्न करना है। लर्निंग में बेटा आपने ख़ास तौर पे इसके दोनों लोब्स उसको जो है वो अच्छी तरह याद करना है और ख़ास तौर पे जो अंदर हार्मोन प्रेजेंट हैं, मेन मिक्स नहीं करने आपने हार्मोन। ऐसा ना हो बेटा आप एंटीरियर वाले जो है वो पोस्टीरियर के अंदर शिफ्ट कर दें और पोस्टीरियर वाले एंटीरियर में। एंटीरियर्स को पोस्टीरियर्स को सेपरेटली इंडिविजुअली जो है वो याद करना है और इसको मेमोराइज करें। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे पास ग्लैंड्स, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट MCQs ईच एंड एवरीथिंग, तो इसको जो है वो अच्छी तरह तैयार कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो बेटा ग्रुप में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।